ओके। तो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया गया है। सो वन सेकेंड, हाँ, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की वेबिनार में। एंड नो डाउट आज की वेबिनार की बात करें तो शायद कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी हम लोगों को ज्वाइन कर रहे, कुछ नए गेस्ट भी है। शायद आप लोगों को कंपनी की तरफ से या आपके कलीग्स आपको लिंक भेजी होगी कि आज के वेबिनार को आप अटेंड कीजिए। वाई मिरिक, कि हम लोगों को मिरिक के साथ में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। धोलेरा भी नो वेरी वेल, आज हम धोलेरा की बात नहीं करेंगे बिकॉज हमारी मंडे को हमने देखा था धोलेरा के प्रेजेंटेशन, हमने अवेयरनेस मीटिंग्स हमने की थी, जिसमें हमने देखा था कि धोलेरा में कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कौन कौन सी लाइनअप में है, एंड ग्राउंड लेवल पे कौन कौन सी कंपनी ऑलरेडी आके वर्क स्टार्ट कर चुकी है। जो कि जो ऑन पेपर था वो सारी चीज आज हम लोगों को ऑन ग्राउंड देखने के लिए मिल रही है। आज हम धोलेरा की बात नहीं करेंगे, बट हम बात करेंगे धोलेरा में, वो भी हम कौन सी कंपनी के साथ में निवेश करें। ये बहुत सारे डेवलपर्स, नॉट ओनली मेरिक इंफ्राटेक, बट मेरिक के साथ साथ बहुत सारे डेवलपर्स जो ऑलरेडी धोलेरा में वर्क कर रहे हैं, अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं। बट मिरिक के साथ में इन्वेस्टमेंट हम लोगों को क्यों करना चाहिए, राइट। अगर हम बात करें, मिरिक का मतलब भी होता है मंगल। अगर अभी वर्ष में हम लेते हैं और प्लैनेट्स की बात करें, डायरेक्टली मंगल एक ग्रह है जो कि डायरेक्टली पृथ्वी को कनेक्ट करता है। मीन्स कि मिरिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट पृथ्वी के साथ में, लैंड के साथ में कनेक्टेड है। एंड डेट वी नो वेरी वेल, लैंड इज ऑलवेज एप्रिसिएट, नेवर डेप्रिसिएट। उसकी रेटें बढ़ती ही जाएगी, राइट। एंड वो भी हम बात करें, फ्यूचर की बात करें, वो भी इन्वेस्टमेंट की बात करें। इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं होता है कि किसके साथ में करें। बिकॉज क्या होता है, रियल एस्टेट डेट वी नो वेरी वेल, ऑलवेज एप्रिसिएशन इसका होता ही है। एंड अगर लैंड की बात करें तो 100% इट इज ऑलवेज अप्रिशिएट, नेवर डेप्रिशिएट। बट हमको ये देखना है मैं कौन सी कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। साथ साथ में वो कंपनी, अगर हम बात करें, कई बार कहीं पे भी हम लोग निवेश करते हैं ना, सबसे पहले कंपनी का पोर्टफोलियो देखते हैं कि कंपनी कितने साल से मार्केट में है, कंपनी का नेटवर्क क्या है, कंपनी का नेटवर्थ क्या है। उसके बाद में हम एनएवी देखने के बाद हम लोग वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। अगर शेयर मार्केट की बात करें तो, बट अगर मिरिक की बात करें तो वो भी हम देखेंगे कि वह मिरिक मिरिक के साथ में ही क्यों। इन्वेस्टमेंट की बात करें, हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें, एंड लैंड की अगर बात करें, सो लैंड ऑलवेज हम लोगों को लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलना पड़ेगा। अगर हम शॉर्ट टर्म गोल के साथ में आ रहे हैं धोलेरा में या लैंड में इन्वेस्टमेंट कर, मे भी एप्रिसिएशन मिलेगा तो सही, बट जो एक्चुअल एप्रिसिएशन हम लोगों को चाहिए वो एप्रिसिएशन हमको नहीं मिलेगा। एंड ये प्रोजेक्ट की जो बात हम लोग कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इमेजिनेशन से, हमारी उसमें दूरदर्शी सोच होनी चाहिए। रियल इस्टेट्स के बारे में हम लोगों को कुछ ना कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में होनी चाहिए, राइट। नो डाउट, जैसे हमने बताया कि मिरिक के बारे में मैं नो डाउट 45 मिनट में सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा। सो हमारी वेबसाइट है मिरिक.com, जहाँ पे आपको मिरिक के बारे में एंड धोलेरा के बारे में आपको और भी अपडेट्स मिल सकते हैं, राइट। सबसे पहले जैसे हमने बात की मिरिक की, अगर बात करें तो मिरिक कंपनी जैसे हमने बताया कि कितने साल से मार्केट में है। एंड अगर बात करें 2012 से वी आर वर्किंग जस्ट ओनली धोलेरा स्मार्ट सिटी, धोलेरा स्मार्ट सिटी। मेरी के पास एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है इन इंडिया ओन ग्लोबल स्मार्ट सिटी, इंडिया की खुद की ग्लोबल स्मार्ट सिटी। आज धुलेरा की बात करें तो ग्लोबली हो चुकी है, एंड इट्स अ विजनरी प्रोजेक्ट। अगर हमारी दूरदर्शी सोच है तभी हमको वो रिएक्टिव एप्रिसिएशन आरओआई हमको मिलेगा। बट वो दूरदर्शी सोच हमारी होनी चाहिए। मेरी किन्फ्राटेक की दूरदर्शी सोच थी 2012 से, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था, जिस जो डेवलपमेंट सिर्फ ऑन पेपर हो रहा था, उस टाइम से मेरिक इंफ्राटेक वर्क कर रही है धोलेरा स्मार्ट सिटी में ही, राइट। अगर मेरिक की बात करें हम, जैसे हमने बताया विजन की बात हमने की, सबसे पहले मेरिक ने 2012 में सीजी डेवलपर से स्टार्ट किया था। बिकॉज स्टार्टिंग जो होता है वी नो वेरी वेल कि एक स्मॉल कंपनी से होते हैं, एक छोटी फर्म के साथ में हुआ था, वो था सीजी डेवलपर, जो कि हम लोगों ने एक छोटी सी ऑफिस से हमने स्टार्ट किया था 2012 में, जिस टाइम पे डेवलपमेंट नहीं था, सिर्फ एबीसीडी बिल्डिंग का वर्क स्टार्ट हुआ था। उस टाइम से जस्ट वी आर वर्किंग धोलेरा स्मार्ट सिटी। एंड नो डाउट 2017 में मिरिक इंफ्राटेक एक कॉर्पोरेट लेवल पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं 2012 से लेकर 2017 तक ग्राउंड लेवल पे डेवलपमेंट नहीं था, बट वो विजन स्ट्रांग था, दूरदर्शी सोच थी, पता था कि आने वाले कुछ सालों में या आने वाले कुछ डिकेड्स टाइम में ऐसा होने वाला है, 100% धोलेरा का ग्रोथ होगा ही होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे डेवलपर्स भी आए तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए, मे बी उनका विजन स्ट्रांग नहीं था, बट मिरिक इंफ्राटेक का विजन स्ट्रांग था। दैट्स वाई डायरेक्ट एक डिकेड एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड हमने जो मिरिक इंफ्राटेक ने एक ऐसा बिजनेस मॉडल रेडी किया जो कि डायरेक्टली वी आर वर्किंग विथ अवर इन्वेस्टर्स ओनली एंड देयर कम्युनिटीज, हम उनकी कम्युनिटीज के साथ में वर्क कर रहे हैं।
कि मैक्सिमम अगर होता है, इन्वेस्टर हमारे पास में क्यों आएगा, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट क्यों करे। दैट्स वाई कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल भी रेडी किया, जो कि डायरेक्टली इन्वेस्टर्स, कई बार क्या होता है, कंपनी के ओनर्स हमको मिलते ही नहीं है, पता नहीं कौन है क्या है, बट इधर डायरेक्टली आप कंपनी के साथ में, ऑनर के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। एंड अगर पर्सन कंपनी की बात करें हम, सो सबसे पहले होता है कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, इट्स अवर मेन वैल्यू। कई बार हम लोग इन्वेस्टमेंट करते तो है, बट हम लोगों को जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन क्या होता है कि कई बार हम लोग शेयर मार्केट में करते हैं ना, शेयर परचेस तो करते हैं, बट वो फीलिंग नहीं आती, या मैंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया। बट इधर अगर बात करें हम, मिरिक के साथ में अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, 100% हमको एक सेटिस्फैक्शन होता है, बिकॉज हमको पता है कि लैंड में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड नो डाउट इट तो अप्रिसिएशन उसका होगा ही होगा। बट जो मिरिक का मोटो है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 100% आपको एक फील आएगा कि मैंने सही जगह पे एंड सही कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट हमने किया, बिकॉज मिरिक इंफ्राटेक जो भी वर्क कर रही है, ट्रांसपेरेंसी के साथ में वर्क कर रही है। कहीं पे भी वो आपको टीएनसी नहीं मिलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन से अप्लाई, मार्केट रिस्क पे आधारित कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। वी आर ओपन, मेरी इंफ्राटेक ओपनली ओपन हार्टली वर्क कर रही है, डायरेक्टली वी आर हम लोग डायरेक्ट हमारी जो कम्युनिटी है उनके साथ में हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं, एंड कमिटमेंट के साथ में हम लोग वर्क कर रहे हैं। कैसा कमिटमेंट है, मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, जो कि हमने देखा है 2017 से के बाद जो मेरी इंफ्राटेक बिजनेस मॉडल लेके चल रही है, नेवर एवर कोई भी सिंगल मंथ ऐसा नहीं हुआ है जो कि मेरी इंफ्राटेक ने अपना कमिटमेंट फुलफिल नहीं किया है। एंड नो डाउट हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जा रही है। हमने कभी भी नहीं देखा कि लैंड की वैल्यू डाउन हुई है, मे बी एक बार स्ट्रक हो जाती है, बट नेवर एवर डाउन, कभी भी इसका एप्रिसिएशन नहीं होता, इट्स ऑलवेज एप्रिसिएट। बट वंस अगेन वो डिपेंड्स करता है कौन सी लोकेशंस पे है। दैट्स वाई आज हम लोकेशंस की बात कर रहे हैं, सो हम लोगों को एप्रिसिएशन कब मिलेगा, क्योंकि राइट टाइम पे एंड हमको राइट प्लेस पे, डेस्टिनेशन पे हमको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। एंड कंपनी की बात करें तो दिस इज द फाउंडर मिस्टर राजीव जहांगीर जी। जैसे हमने वीडियो में देखा, 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, छोटी सी ऑफिस, जो हमने फर्स्ट वीडियो देखा, शायद कुछ लोग ने लेट ज्वाइन किया, वो लोग वो वीडियो नहीं देख पाए, जो कि 2012 में जब हमने सीजी डेवलपर स्टार्ट किया था, उस टाइम का हमने स्टार्टिंग में वीडियो देखा। अभी का जो वीडियो आपने देखा वो लेटेस्ट था, राइट, बस स्मॉल ऑफिस से हमने स्टार्ट किया था, आपने शायद वीडियो में देखा होगा। राजीव सर की अगर बात करें, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बोलते हैं ना कई बार हम लोग सक्सेस नहीं होते तो क्या है, तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म ही हम लोग छोड़ देते हैं कि इस पे वर्क नहीं करना है, इस फॉर्म पे वर्क नहीं करना है। बट राजीव सर ने, कंपनी की सीएमडी की बात करें, उन्होंने हम कंफर्ट जोन छोड़ दिया। राजस्थान से बिलोंग करते थे, वो सूरत आए, एंड स्टार्टिंग स्टार्टिंग बहुत सारे अप डाउन आए, चैलेंजेस आए, बट उनका विजन क्लियर था, जस्ट ओनली वर्किंग धोलेरा स्मार्ट सिटी। नो डाउट फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता है कि लैंड की वैल्यू क्या होती है। एंड दैट्स वाई उन्होंने जो उनका इन्वेस्टमेंट था, उनका टाइम था, सारा उन्होंने एनर्जी वेस्ट की, इन्वेस्ट की इन धोलेरा स्मार्ट सिटी ओनली। दिस इज द पर्सन मिस्टर राजेल जहांगीर जी, जिन्होंने आज हमारे लिए हाईवे रेडी करके रख दिया है, मीन्स कि डायरेक्टली हमको पहले वाली हमको चैलेंजेस नहीं आती है, बिकॉज इस तरीके का बिजनेस मॉडल जो कि डायरेक्टली हम हमारे जो भी निवेश करता है उनके साथ में हमने कनेक्ट किया है। एंड अगर कम्युनिटीज की बात करें, सो ऑलरेडी हमारे पास 8,500 प्लस मेरी फैमिली मेंबर्स है, प्लस ये डेटा की बात करें तो आई थिंक 2 मंथ्स पुराना है, नेक्स्ट मंथ अपडेशन हो जाएगा। 3,500 प्लस चैनल पार्टनर्स हैं, 5,000 प्लस प्लॉट होल्डर्स, जो कि हमने देखा कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड डिलीवर हम लोग कर चुके हैं। रिपीटेड प्लॉट होल्डर्स 950 प्लस। ये कमिटमेंट की बात आई, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया, इन्वेस्टर अगेन री इन्वेस्ट क्यों करेगा, बिकॉज जो पहले की कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट कंपनी ने फुलफिल की होगी। आफ्टर डेट अगेन उन्होंने हमारे साथ में रिपीट प्लॉट होल्डर्स हो, हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया। दिस नंबर आर 950 प्लस, एंड अगर बात करें नंबर थाउजेंड्स के प्लस ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, राइट। एंड कंट्रीज की बात करें, कस्टमर प्रेजेंस की बात करें, सो 10 प्लस कंट्रीज। कई बार हम लोग बात करते हैं कि इंडिया से या सूरत के गुजरात से, कई बार हम 100-200 किलोमीटर पे होते हैं, फिर भी अहमदाबाद की बात करें, जैसे कुछ लोग आपने वीडियोस में देखा होगा कि सर गुजराती लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा गुजरात से भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। 10 प्लस कंट्रीज हमारे पास इन्वेस्टर्स है, बिकॉज गुजरातियों की बात करें तो कई बार होता है ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बहुत बार आपने वीडियोस में भी
देखा होगा। बट अभी की बात करें, विजन क्लियर हो चुका है। नैन कस्टमर प्रेजेंस की बात करें, 28+ इंडियन स्टेट्स एंड यूनाइटेड टेरिटरी में भी हमारे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं। 415+ इंडियन सिटीज ऑलरेडी हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स हैं। मीन्स आप देख सकते हैं कि मिरिक इंफ्राटेक, बोलते हैं मिरिक इंफ्राटेक का नेटवर्थ क्या है। मैं नंबर्स पे नहीं जाऊंगा, बट जो मेरिक इंफ्राटेक का नेटवर्क है, वही मेरिक इंफ्राटेक का रियल नेटवर्थ है। बिकॉज दिस आर द इन्वेस्टर्स, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में हमारा बिजनेस जो है, हमारे इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं। नॉट आप देख अंडमान निकोबार आप देख सकते हैं, वहीं से भी हमारे इन्वेस्टर्स आ चुके हैं। हम लोगों को लगता है किसी ने कब्जा कर लिया, पता नहीं क्या क्या, हम लोगों को चैलेंजेस, हम लोगों को डाउट्स होते हैं। बट मिरिक इंफ्राटेक की बात करें, हम लोग आज क्यों उनके कंपनी की बात करें, जो भी हमारे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, आपने देखा हो मैक्सिमम 2.5 मंथ, मैक्सिमम 3 मंथ्स में हमारे प्रोजेक्ट सेल आउट हो जाते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं जो कि हमने कमिटमेंट के साथ में वर्क करना स्टार्ट किया। एंड आप देख सकते हैं कि पीएम का 75th बर्थडे था, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की बात करें तो हम ऑल दैनिक भास्कर में, न्यूज़पेपर में 70 सितंबर को जो था, सर का आर्टिकल्स आया था, जहां पे सर ने आप देख सकते हैं सर का फोटोज भी है, हमने पब्लिकली ऑल इंडिया पब्लिश हुआ था सर का आर्टिकल। आफ्टर दैट अवार्ड्स की बात करें तो फोक्स मैगजीन में भी हमारा आर्टिकल आया हुआ है कि धुलेरा ही क्यों, धुलेरा में अगर हम लोग निवेश करते हैं, हमारे आने वाले जनरेशन को या हमारे फ्यूचर को हम किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं, सर का आर्टिकल आया था। कवर स्टोरी की बात कर जो अप्रैल में इशू हुआ था टाइकॉन ग्लोबल में, कवर स्टोरी पे सरकार ये कई बार होता है ना कि पेड इंफॉर्मेशन से हम लोग पेड करके वो करते हैं, ऐसा नहीं है। डेटा एनालिसिस किया जाता है, आफ्टर डेट वो लोग आते हैं आके कि सर आपका सक्सेस किस तरीके से हुआ, आपकी जर्नी आप बताइए। तो टाइकून ग्लोबली डिफरेंट डिफरेंट न्यूज पेपर, जैसे आपको पता है मैं हेड ऑफिस से हूँ, तो पता है कि हम लोगों को न्यूज़पेपर्स वाले आते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, दैट वी नो वेरी वेल। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, गुजरात समाचार है, संदेश से कहीं ना कहीं आर्टिकल्स, इंटरव्यू चलते रहते हैं। राइट। प्राइड ऑफ गुजरात अवार्ड से भी सम्मानित किया गया दिव्य दिव्य भास्कर। वी आर ए लीडिंग लैंड डेवलपर इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। धोलेरा ग्लोबली प्रोडक्ट हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट बन चुकी है, स्मार्ट सिटी बन चुकी है, डेवलपमेंट फेज में है। बट अगर बात करें, जिसमें मेरिक इंफ्राटेक ने भी अपना एक बी बोया हुआ है, जिसकी वजह से मेरिक इंफ्राटेक आज लीडिंग लैंड डेवलपर बन चुकी है। एंड आप देख धुलेरा, आपके आने वाली पीढ़ी को आप पर गर्व होगा, सर का आर्टिकल आया था कि भाई धुलेरा, अगर रियल एस्टेट्स में अगर वो भी धुलेरा में ही निवेश हम लोग करते हैं, हम लोगों को किस लेवल पे हम हमारे आने वाले जनरेशन को या फ्यूचर को, जैसा आपने देखा कि हमारे फ्यूचर को किस तरीके से ब्राइट कर सकते हैं। एंड ऑल इंडिया पब्लिश आर्टिकल दैनिक भास्कर में आर्टिकल आया था, जैसे पता 10 बीघा लैंड से स्टार्ट किया था, कंटिन्यू वर्क करते गए, जस्ट विजन क्लियर था धोलेरा स्मार्ट में। विजन की बात कर रहा हूँ बिकॉज हम लोगों को अगर एप्लीकेशन अभी भी हमारी दूरदर्शी सोच हमारी चाहिए, पेशेंस के साथ हमको इन्वेस्टमेंट के लिए आना है। अगर हम पेशेंस के साथ में आएंगे, 100%, 2 या 3 साल के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, सॉरी टू से मत कीजिएगा। 5 साल के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, बट अगर एक्चुअली अप्रिसिएशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट का चाहिए, तो एटलीस्ट यू शुड हैव टू वेट 10 ईयर्स। 100% आपको अप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं गुजरात के नवरत्न अवार्ड से भी सर को सम्मानित किया गया है, मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड इन धोलेरा स्मार्ट सिटी। द इकोनॉमिक्स टाइम की तरफ से आप देख सकते हैं द फाइनेंशियल फ्रीडम फिटर्निटी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वी आर द ब्रांड। एंड अगर आपके, नो डाउट, ब्रांड के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो आपको एक वैल्यू तो पे करनी पड़ेगी, बिकॉज योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। मेरी के साथ अगर आप आएंगे तो आपका 100%, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी रहेगी ही रहेगी। राइट, दैट्स वाई कंपनी को 2023 में अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्राइड ऑफ गुजरात के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2022 में। गुजरात आइकॉन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया 2022 में। एंड आप देख सकते हैं ऑलरेडी 21 प्रोजेक्ट सोल्ड टिल नाउ, ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। डेट्स वाई वी से वी हैव अ डिकेड एक्सपीरियंस, हमारे पास एक डिकेड एक्सपीरियंस है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हमारे पास हो चुका है। ऑलरेडी हमने 21 प्रोजेक्ट्स, मयूर इंडस्ट्रियल हब, मयूर इंडस्ट्रियल पार्क, मयूर अनंता, मयूर पार्क वाटिका, मयूर पार्क विला 1, 2 एंड 3, मयूर ग्रीन्स 1, 2, मयूर एवाना, मयूर एनक्लेव, ये जो आप देख रहे हैं कासिंद्रा है, रतनपुर, दिस आर द विलेजेस। मेरी किन्फाटेक की प्रॉपर्टी, वी आर नॉट इन एसआईआर,
हम लोग 22 विलेजेस में नहीं है। अगर आप एक गांव जो देख रहे हैं, रोज का गांव पश्चिम, जो विलेजेस आप देख रहे हैं, दिस आर द 11 विलेजेस जो कि आउटसाइड ऑफ धोलेरा है। मेरी इंफ्राटेक की प्रॉपर्टी अभी की बात करें, वी आर नॉट इन SIR। बट आप देख सकते हो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी विद इन 4 to 5 किलोमीटर हमारी प्रॉपर्टी रहेगी नियर SIR बाउंड्री। राइट, सो हमने इतनी प्रॉपर्टी ऑलरेडी सेल आउट कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम सोल्ड आउट कर चुके हैं। हमारे मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्री भी डिलीवर कर चुके हैं। इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? मैं इन्वेस्टमेंट तो कर रहा हूं, बट मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या? बिकॉज वी आर इन्वेस्टमेंट इन लैंड। अगर हम लैंड में इन्वेस्टमेंट करें, वी आर नॉट इन्वेस्ट इन स्कीम्स। हम लोग स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे कि ये करो तो आपको इतना मल्टीप्लिकेशंस मिलेगा। मेरी इंफ्राटेक क्या कर रही है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रजिस्ट्री की अमाउंट आपने क्लियर की, रजिस्ट्री के अमाउंट के साथ साथ में प्लॉट के अमाउंट आपने क्लियर की, विद इन 90 डेज कंपनी हमारे इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्री डिलीवर कर कर देते हैं। मीन्स इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी, उसका प्रूफ चाहिए। कंपनी क्या कर रही है? रजिस्ट्री दे रजिस्ट्री डिलीवर कर दे रही है। इन्वेस्टर्स को वही चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी है, आई कैन चेक ऑनलाइन ऑल्सो, मैं उसको ऑनलाइन चेकआउट भी कर सकता हूँ। राइट, सो सबसे पहले दैट्स मेरी 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 इंफ्राटेक ने इतनी प्रॉपर्टी डिलीवर कर चुके बिकॉज हमने रजिस्ट्री भी इतनी डिलीवर किए हुए हैं। नाउ जो न्यू लॉन्च हमारा है, मयूर ग्रीन्स 3। आपने वीडियो में देखा होगा मयूर ग्रीन्स, ये पुराना वीडियो है। अभी के जो धोलेरा की बात करें, मयूरू ग्रीन्स वन की आपने बात, जकेबो वगैरह बन के रेडी है, डिमार्केशन कंप्लीट हो चुका है। क्या लग रहा है मयूर ग्रीन्स वन की बात करें तो? है मयूर ग्रीन्स के बाजू में ही मयूर ग्रीन्स 3 है। मयूर ग्रीन्स 3 के बाजू में मयूर ग्रीन्स 2 है। मयूर ग्रीन्स 1 and 3 के बीच में मयूर ग्रीन्स 1 and 2 के बीच में मयूर ग्रीन्स 3 है। मीन्स आप देख सकते हैं कि मेरी इंफ्राटेक जो कमिटमेंट के साथ में बताया था, हम नई प्रॉपर्टी लॉन्च करेंगे जो प्राइम लोकेशंस पे रहेगा। एंड अगर बात करें, सो नो डाउट एमिनिटीज वगैरह जो है वो कंपनी ही देगी। एमिनिटी, क्लब हाउस से गेटेड एंट्री, बाउंड्री वॉल, इनसाइड रोड्स वगैरह, ट्री प्लांटेशन, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, जिम्नास्टियम वगैरह, वो कंपनी एमिनिटीज करके दे रही है। एंड नो डाउट आपने देखा होगा कि कई बार महाराष्ट्र वगैरह में अगर देखें तो उन लोगों को, हाँ, गुजरात गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से लोडिंग अनलोडिंग का रेशियो रहेगा ही रहेगा, 60-40 का रेशियो रहेगा ही रहेगा। बिकॉज वो होना भी चाहिए। अगर मान के चले वो रेशियो नहीं रखती है, एंड अगर कंपनी एम्यूनिटीज बनाती है, 100 to 100% अगर देती है, उसके बाद में अगर वो प्रोजेक्ट में जिम्नासियम या क्लब हाउस वगैरह बनाती है, तो कंपनी क्या करेगी? बिकॉज कंपनी का लैंड गई है, तो कोई भी कंपनी क्या, डेवलपर क्या करेगी? आउटसाइड की पब्लिक को भी अलाउ करेगी, पब्लिकली हो जाएगा। एंड जो हमारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में पब्लिकली वो नहीं है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। अगर स्विमिंग पूल है वो तो हमारा है, क्लब हाउस है तो वो हमारा है, जिसमें बाहर की पब्लिक एंटर नहीं कर सकती है। अगर रेशियो कटा है, कुछ लोडिंग अनलोडिंग का रेशियो है, तो होना भी चाहिए। बिकॉज हमारी प्रॉपर्टी वी विल यूज, हम ही उसको यूज करेंगे, बाहर की पब्लिक के लिए नहीं है। राइट, सो ये सारी फैसिलिटीज भी कंपनी दे रही है हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में। राइट, अभी बात आती है लोकेशंस की, कि मैं कहाँ पे निवेश कर रहा हूँ। एंड धोलेरा की अगर एप्रिसिएशन की बात करें, तो सबसे पहले वो होता है लोकेशंस। अगर धोलेरा के बारे में ऑलरेडी हमने देखा कि SIR बाउंड्री क्या है नहीं है, वो सारी चीज हमने देखी। आपने गाना वाली यस, वॉल्यूम जस्ट अ मिनट। बड़ी नहीं रही। माइक ऑन है। ओके, सो आपने लोकेशंस की बात करें, मयूरगिरी 3 की बात कर रहे, सो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जस्ट ओनली 20 किलोमीटर। नाउ अगर अभी बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी धोलेरा में नहीं है, धोलेरा से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। राइट, सो अभी आपने देखा कि लोथल की बात करें, मोदी जी ने ओपनिंग किया, है ना, आके विजिट की उन्होंने। आने उसके नजदीक में जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होगी उसकी रेट वैसे ही बढ़ने वाली है। हमको ये देखना है मैं कौन से लोकेशंस पर भी इनसाइड आउटसाइड जैसा नहीं रहा। एंड अगर बात करें पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, तो धोलेरा SIR बाउंड्री से जस्ट 500 मीटर पे हमारी ये प्रॉपर्टी है, जस्ट ओनली हाफ एन किलोमीटर पे SIR बाउंड्री से। नॉट ओनली 1 किलोमीटर, मीन्स कि जितनी नजदीक आप धोलेरा बाउंड्री पे आएंगे, यू शुड हैव टू पे, आपको एक अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जितना धोलेरा से डिस्टेंस में जाएंगे, हम लोग रेट कंपैरिजन करते हैं, सर ये प्रोजेक्ट का रेट को इतना है। डिफरेंट अगर होता है, कोई बोलता है कि सर आज जो प्रोजेक्ट आप लॉन्च किए करीबन 2 से 2,500, 1,500, 2,000 गज का डिफरेंट है, नेवर एवर पॉसिबल।
बिकॉज मेरिक इंफ्राटेक को भी मार्केट में सरवाइव करना है। इतना डिस्टेंस नहीं है, इतना डिफरेंट नहीं आ सकता है रेट में। डिफरेंट में भी होता है, ये 200-300 रुपया पर स्क्वायर यार्ड का ज्यादा होता है, अदरवाइज कम होता है। बट हमको ये देखना है कि कंपैरिजन, कि कंपनी कौन कौन सी एम्यूनिटीज दे रही है। हमको एम्यूनिटीज के साथ में भी हमको जाना है कि रास्ते सेम इतने चौड़े हैं, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो कर रही है, उसके बाद में हमको रेट की कंपैरिजन करनी चाहिए। अमेरिकन इंफ्राटेक की बात करें, जो ये प्रोजेक्ट है मयूर ग्रीन 3, जस्ट ओनली बाउंड्री से 500 मीटर पे है। मीन्स के इफ यू आर, जो कंपनी का कॉन्सेप्ट है वर्क टू वॉक, मीन्स कि आप अपने वर्क पे वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेस वे 12 किलोमीटर पे है, एबीसी बिल्डिंग से 12 किलोमीटर पे है, एक्टिवेशन जोन से जस्ट 13 किलोमीटर पे, एंड स्टेट हाईवे से 0 किलोमीटर पे हमारी ये प्रॉपर्टी है। एंड वी नो वेरी वेल, अभी जो प्रोजेक्ट धंधु का जो स्टेट रोड पे प्रोजेक्ट चल रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी बढ़ रही है। अगर जो लोग डायरेक्टली कनेक्ट हैं, सो डायरेक्टली रेशियो बढ़ रहा है। जो धंधु का है, हमारा प्रोजेक्ट की बात करें, इट्स अ मेन, जो आप देख सकते हैं धंधुका रोड पे जो रोज का विलेज है, अगर आप उधर इन्वेस्टमेंट कर 100%, आपको, अगर आप यू आर इन्वेस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर एंड यूजर है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर जो इन्वेस्टर्स है, यू नो वेरी वेल कि कितना एप्रिसिएशन होने वाला है, एंड कितना एप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका है, राइट। एंड मयूरगिंज स्त्री की बात करें, डेवलपमेंट प्लान की बात करें, 83 बीघा में है। टोटल प्लॉट 851, स्टार्टिंग 129 स्क्वायर यार्ड से स्टार्ट है। नो डाउट छोटे, ऐसा नहीं कि सभी लोग बड़े निवेश करता होते हैं। कुछ लोग होता है मेरे पास 9-10 लाख रुपए, सो यस ही कैन इन्वेस्ट, वो भी इन्वेस्ट, बिकॉज वो भी तो एक रिटर्न चाहता है कि मेरा 10 लाख का 40 लाख 50 लाख हो। भले ही छोटा प्लॉट है, बट सभी लोग तो करोड़ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, कुछ छोटी साइज वाले भी आएंगे। तो 129 से कंपनी ने स्टार्ट किया, मेन रोड 12 मीटर का, इनसाइड रोड 9 मीटर एंड 7.5 मीटर, जो कि हमने बताया गवर्नमेंट के रूल्स के रेगुलेशन के हिसाब से ही वो रास्ते रखने पड़ते हैं, तभी प्लान पास होता है। एंड आप देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट स्टेट हाईवे से टच है, हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। इट्स अ प्राइम लोकेशन, जस्ट ओनली हाफ किलोमीटर धुलेरा SIR बाउंड्री, राइट। आप देख सकते हैं मेरी की जो 9 अक्टूबर का ही है, अभी ये प्री लॉन्च में चल रहा है। अभी प्री लॉन्च में जो रेड नंबर आप देख रहे हैं, ऑलरेडी प्रोजेक्ट मैक्सिमम अगर बात करें कि 50-60% सोल्ड आउट हो चुका है। सोल्ड आउट हो चुका, रेट की बात करें, आप देख सकते हैं जो रेड कलर्स आप देख रहे हैं सोल्ड आउट प्लॉट्स है, ये 9 अक्टूबर का है। मींस कंपनी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, एक्चुअल लॉन्च नहीं हुआ है, प्री लॉन्च है। एंड आप देख सकते हैं रेट की अगर बात करें, सो 9,750 रुपये प्रति गज का रेट है। बट कंपनी प्री लॉन्च डिस्काउंट 31 अक्टूबर तक है। एंड आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 31 अक्टूबर के पहले ही ऑलरेडी प्रोजेक्ट सेल आउट हो चुका है। मीन्स के ये प्रोजेक्ट की बात करें, मे बी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर तक प्रोजेक्ट सेल आउट हो भी जाएगा, जस्ट प्री लॉन्च में ही, राइट। डेवलपमेंट चार्जेस की बात करें, सो अभी कंपनी ने ₹500 डिस्काउंट दे रही है। मींस कि आपको, हाँ, कंडीशंस क्या रहेगी, जो भी पेमेंट आपको 30 डेज में पेमेंट क्लियर करनी रहेगी, तब जाके आपको ₹500 का प्री लॉन्च डिस्काउंट आपको मिलेगा। अगर आप 30 डेज क्रॉस कर चुके हैं, तो आपको 9,750 रुपये प्रति गज का रेट देना पड़ेगा, राइट। डेवलपमेंट चार्ज की बात करें, 50 + 18% GST आपको पे करना पड़ेगा। किसी को कॉर्नर प्लॉट चाहिए, पार फेसिंग प्लॉट चाहिए, तो उनको 5% एडिशनली वो पे करना रहेगा। रजिस्ट्री चार्जेस की अगर बात करें, 6% ऑफ कंसिडरेशन अमाउंट आपको पे करना रहेगा, एंड 15,400 आपको रजिस्ट्री के अलग से पे करने रहेंगे, बिकॉज एडवोकेट फीस वगैरह। मीन्स कि जब भी आप प्लॉट की दस्तावेज की पेमेंट आप करते हैं, सबसे पहले आपको कंपनी में कॉल करना है, आपको कंपनी कोटेशंस भेजेगी कि आपको कितनी अमाउंट पे करनी है, आफ्टर डेट आपको पेमेंट करनी रहेगी। बिकॉज डेवलपमेंट चार्जेस अलग डिफरेंट अकाउंट में करना है, एंड रजिस्ट्री के अमाउंट दूसरे अकाउंट में करना है, तो आपको वो सारी सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी इन कोटेशंस, जो कि कंपनी आपको कोटेशंस भेजेगी, राइट। सो मयूरू ग्रीन्स 3, जो कि अभी आप देख सकते काउंटडाउन उसका भी स्टार्ट है, राइट। एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो मयूरकल्प, अभी ये प्रोजेक्ट क्यों दिखा रहे हैं, इसमें भी कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है, बट इसमें रेट डिफरेंट हम लोग देखेंगे। मयूरू ग्रीन्स 3 जस्ट ओनली हाफ किलोमीटर पे SR बाउंड्री से है। एम्यूनिटीज नो डाउट कंपनी विल प्रोवाइड, सारे प्रोजेक्ट में कंपनी डिमार्केशंस करके आपको देगी एम्यूनिटीज सारी कंपनी प्रोवाइड करेगी। डिस्टेंस की बात करें, 9 किलोमीटर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2 किलोमीटर SR बाउंड्री सी। मयूरू ग्रीन्स 3 जस्ट ओनली 500 मीटर, SR बाउंड्री से 2 किलोमीटर पे मयूर का प्रोजेक्ट है। अहमदाबाद दुलरा एक्सप्रेस वे 7 किलोमीटर,
एबीसी बिल्डिंग 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर एक्टिवेशन जोन से है, 7 किलोमीटर मेट्रो से है। बट अब मयूर क्लब की रेट की बात हम करें, सी, डेवलपमेंट प्लान 50 बीघा में, टोटल प्लॉट्स 517 प्लॉट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम 120 एट, मिनिमम प्लॉट साइज कंपनी लेके चलती है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेन रोड 12 मीटर का, इनसाइड रोड 9 मीटर, 7.5 मीटर का रहेगा। मयूरकल्प रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि मयूर ग्रीन्स 3 के पहले हमने लॉन्च किया था। एंड आप देख सकते हैं रेट इसका 7750 रुपये प्रति स्क्वायर यार्ड। आप देख सकते हैं कि जस्ट हम लोग एसआर बाउंड्री से 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आए हैं। एंड आप रेट का डिफरेंस देख सकते हैं। मयूर क्लब 2 किलोमीटर पे, मयूर क्लब की बात करें 7750, एंड मयूर ग्रीन्स 3 9750 प्रति गज। डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 2000 प्रति स्क्वायर यार्ड डिफरेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। मीन्स कि जिसने भी पहले इन्वेस्टमेंट किया, मयूर ग्रीन्स 3 की बात करें, नो डाउट अगर आप नजदीक में, बट इट्स अ प्राइम लोकेशन, इट्स अ प्राइम लोकेशन। डेवलपमेंट चार्ज आपको इसमें भी पे करना रहेगा, 850 पर जीएसटी आपको पे करना रहेगा। एज इट इज सारे के सारी कंडीशंस रहेगी, बट हमको देखना है। अगर मुझे अप्रीज, नो डाउट जैसे हमने क्यों दिखा रहे हैं, मेरी इंफ्राटेक की जो प्रॉपर्टी है, जस्ट हमारी प्रॉपर्टी 4 to 5 किलोमीटर डिस्टेंस में ही रहेगी एसआर बाउंड्री से। मीन्स के जब भी कोई भी इन्वेस्टर्स अगर एग्जिट होना चाहते हैं, इजीली ही कैन एग्जिट, वो एग्जिट हो सकते हैं, उनको दिक्कतें नहीं आएगी। राइट। मयूर इंडस्ट्रियल हब, अभी कुछ हमारे पास इन्वेस्टर्स ऐसे भी होते हैं कि सर मेरे पास मेरे खुद की कंपनी है, मुझे कुछ इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, यस ही कैन, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो मयूर इंडस्ट्रियल हब की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बेनिफिट हमको क्या है, रेसिडेंशियल की अगर बात करें, यस वी कैन, हम लोग एग्जिट हो गए, मे भी हमको एक रेंटल इनकम हम लोगों को मिलेगी, पर्टिकुलर कुछ इनकम हम लोगों को मिलेगी, रेंटल इनकम। बट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की अगर बात करें, सो अगर आप वेयर हाउसेस, वर्कशॉप, एमएसएम यूनिट, आप अपना छोटा मोटा बिजनेस भी आप उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी इंफ्राटेक तभी प्रॉपर्टी लॉन्च करती है जब उसके सारे डॉक्यूमेंट, टाइटल क्लियर हो, यूनिट प्लान पास हो, एनएनओसी हो, तभी हम प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं। रीजन क्या है, हम लोगों को हमारे इन्वेस्टर्स को रजिस्ट्री भी डिलीवर करनी है, तभी हम प्रोजेक्ट को प्री लॉन्च करते हैं या प्रपोज प्लान पास लेके आते हैं। राइट। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बात करें, ऑलवेज हमको लोकेशंस के साथ में जाना है कि मैं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरी निवेश का मुझे मल्टीप्लिकेशंस कब होगा, रेट कंपैरिजन ऑलवेज करनी है, डॉक्यूमेंट सारे देखने हैं। रे अगर आप एसआर के अंदर जाते, दैट वी नो वेरी वेल कि एसआर के अंदर मिनिमम 1 करोड़ से स्टार्ट है। बट इफ वी हैव अ स्मॉल इन्वेस्टर हम लोग हैं, तो हम एसआर बाउंड्री के नजदीक में निवेश कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, एक्टिवेशन जोन से 23 किलोमीटर, ऑलवेज एसआर बाउंड्री से तो डिस्टेंस में ही रहेगा। 0 किलोमीटर स्टेट हाईवे, मीन्स कि जो भी स्टेट हाईवे है आप देख सकते हैं, स्टेट हाईवे से मयूर इंडस्ट्रियल हब जस्ट 0 किलोमीटर पे है। मीन्स कि जो भी रॉ मटेरियल आएगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक तो जाने वाला नहीं है। अगर एसआईआर की बात करें तो कहीं ना कहीं उसको रॉ मटेरियल को स्टोर करना पड़ेगा। अगर उधर ही अपना वेयर हाउसेस या गोडाउन है, दे कैन स्टोर, दे वो उधर स्टोर करेंगे उनको, आफ्टर डेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके जाएंगे। मीन्स क्या हम लोगों को रेंटल इनकम की बात करें, सो वी कैन जनरेट एक पैसिव इनकम हम क्रिएट कर सकते, रेंटल इनकम हम क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज ये प्रॉपर्टी की बात करें, स्टेट हाईवे से 0 किलोमीटर पे है, मिनिमम 40-50 थाउजेंड हम लोगों को, 50,000 से जो स्टार्ट होगा। अगर आपका स्मॉल पॉकेट साइज है फिर भी, मीन्स कि हम लोग को रेंटल इनकम लाइफ टाइम हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब भी अगर उसको हम लोग एग्जिट भी करते हैं, हमको एक स्मार्ट एप्रिसिएशन वो दे के ही जाएगा। एबीसी बिल्डिंग से 22 किलोमीटर पे है, 10 किलोमीटर डीएसआर बाउंड्री। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी की बात करें, अहमदाबाद धुले एक्सप्रेस वे जस्ट 8 किलोमीटर, मीन्स के एक्सप्रेस वे से जो भी रॉ मटेरियल आ रहा है तो डायरेक्टली वो इंडस्ट्रियल हब पे स्टोर करेगा, आफ्टर डेट वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक जाएगा प्रोडक्शन के लिए। मीन्स इट्स अ प्राइम लोकेशन, हम लोग एक स्मार्ट पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। राइट। 9 किलोमीटर धुलरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मीन्स के कार्गो के थ्रू भी जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं, नो डाउट वो स्टोर होगा। एंड अगर हमारा वेयर हाउस है, वी कैन क्रिएट पैसिव इनकम, एक रेंटल इनकम हम लोगों को मिल सकती है। इंडस्ट्रियल हब की बात करें, सो 81 बीघा में, टोटल प्लस 292 प्लॉट्स। अभी हमको ऑनलाइन चेकआउट करना है कि कितने इन्वेंट्री अवेलेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम 325 स्क्वायर यार्ड्स। नो डाउट इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, पॉकेट साइज बड़ी ही चाहिए, बट 325 की भी बात करें हम,
मिनिमम हम लोगों को 50-60 थाउजेंड रुपीज पर मंथ हम लोगों को एक इनकम क्रिएट करेगी ही करेगी। मेन रोड की बात करें तो चौड़ी रोड